मैं हूं विवेक और ये है बाकी डीओयू मियामोटो मुसाशी आर्क का एपिसोड नंबर 21। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो देख लो, प्लेलिस्ट अपडेटेड है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर हानेयामा एकदम से मुसाशी के सामने तन कर खड़ा हुआ होता है और उतने में ही मुसाशी को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और बूम, एक जोर का मुक्का उसके मुंह में आके लगता है, जिससे कि वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाके एकदम फलाट गिर जाता है। हानेयामा ने आते ही यहाँ पर अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया होता है। उतने में ही वो उसके पास आकर उसे एकदम ह्यूमिलेटिंग तरीके से उठा लेता है और यह सब देखकर भीड़ एकदम पागल हो जाती है। मारो उसे ऐसा कहने लगती है और यहाँ पर दोबारा से अपना घूंसा प्रिपेयर करता ही है। हानेयामा मारने ही वाला होता है, मारता भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। मुसाशी उसे रोक लेते हैं, वो भी बहुत अजीब तरीके से अपने तलवार को सामने लाकर उसके बिल्कुल मुक्के में घसा दिया होता है। लेकिन हानेयामा को इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, वो उसी से ही उसके मुंह में एक जोर का घूंसा मार देता है। फिर से मुसाशी दूर जाकर गिरता है। इस बार खुद को संभाल कर एकदम से वो बैठ जाता है हानेयामा के सामने और हानेयामा से कहने लगता है, तुमने आकर अचानक से लड़ाई शुरू कर दी, मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? लेकिन हानेयामा यहाँ पर बात करने के मूड में नहीं होता और दोबारा से वो उसे पंच मार देता है। लेकिन यहाँ पर भी मुसाशी उसे अपने तलवार से रोक देते हैं। पूरा हानेयामा का हाथ कट तो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तलवार वहीं के वहीं रुक जाती है। खैर, इस सीरीज की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुसाशी ने कई सारे लोगों को अपने तलवार से काटा है, कई चीजों को भी काटा है। इंसान तो कुछ है ही नहीं उसके तलवार के सामने, लेकिन यहाँ पर हानेयामा के सामने वो अपना इतना दम दिखा नहीं पा रही होती। खैर, यहाँ पर इस चीज को देखते हुए मुसाशी को एक बात, एक मोमेंट याद आती है। उस फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक आदमी को और यहाँ पर जो है वो बता रहा होता है मुसाशी को कि उसने जो बैल पाला हुआ है, जो बुल उसके पास है, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुल है। उसका पूरा शरीर लोहे के जैसा है। क्योंकि मुसाशी अपने समय के बहुत फेमस स्वॉर्ड्समैन थे, तो इसीलिए उन्हें चैलेंजेस मिलते रहते थे, इसे काट दो उसे काट दो। उसी तरीके से यहाँ पर यह आदमी अपने बुल को लेकर आया होता है, जो कि ऐसा कह रहा होता है कि उसके पूरे बुल की स्किन जो है स्टील जैसी है, अगर मुसाशी उसे थोड़ा काट दे तो वो उसे बहुत पैसा देगा। और मुसाशी मान जाते हैं। एकदम से वो बुल को सटाक से बीच से काट देते हैं और वो बुल, तगड़ा बुल, दो टुकड़ों में बट जाता है। मुसाशी के हिसाब से वो बुल सच में काफी तगड़ा था, उसके मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे काट दिया था। और बिल्कुल वैसा ही ब्लो यहाँ पर उन्होंने हानेयामा के ऊपर चलाया होता है, वैसा ही स्लैश किया होता है। इससे तो हानेयामा को पूरा कट जाना चाहिए था, लेकिन हानेयामा को कुछ नहीं होता। और मानना तो पड़ेगा, हानेयामा इतना सैविज तरीके से उसे अपना स्वॉर्ड वापस लेने के लिए कहता है ना, ये लो तुम्हारी स्वॉर्ड करके, मतलब एकदम खुश हो जाता है मुसाशी, उसके पेट में गुदगुदी सी हो जाती है। मतलब क्या लेवल का आदमी है यार हानेयामा। हानेयामा को यहाँ दर्द ही नहीं हो रहा होता, एकदम गीगा चैट तरीके से उसकी तलवार को निकाल कर वो फेंक देता है मुसाशी की ओर जोर से, और मुसाशी उससे कैच भी कर लेते हैं। और यहाँ पर कहते हैं उससे, मैं समझ गया तुम्हारा परिचय उन सभी से अलग है जिनसे आज तक मैं मिला। और उतने में हानेयामा दोबारा से एक घूंसा मारने के लिए तैयार हो ही जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह घूंसा एकदम से टच करता है मुसाशी की ठुड्डी को। बहुत जोर का ये घूंसा मारा होता है यहाँ पर हानेयामा ने, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक से कई सारे स्लैशेस चला देता है मुसाशी यहाँ पर और हानेयामा को बहुत ज्यादा जगह कट लग जाती है। मुसाशी के हिसाब से हानेयामा यहाँ पर दिखा नहीं रहा है दर्द को, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा है और एकदम वो स्लो डाउन हो गया है उस चक्कर में। और हानेयामा के इतने सारे कट्स को देखकर मुसाशी कहता है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है तुम्हें देख कर कि तुम वॉर से निकल के आए हो सीधा सीधा, मेरे कट्स तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं कर रहे हैं ना? ये बात सुनकर एकदम प्यार से हानेयामा मुसाशी के पास आकर उसके हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर एकदम से अपनी उस अनन्य क्षमता को दिखाना शुरू कर देता है जिसको लेकर वो पैदा हुआ था। यहाँ पर बहुत ज्यादा दम लगा रहा होता है हानेयामा। इससे होता यह है कि एकदम से मुसाशी का शरीर कांप जाता है और एकदम से उसके मुंह में हाथ रख के जमीन में गिरा देता है मुसाशी को। यहाँ पर हानेयामा इतना दम लगा रहा होता है ना इस चीज में कि क्या ही कहे। मुसाशी को पूरी सीरीज में पहली बार आज के समय ऐसा लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है। अगर उसने हानेयामा को नहीं रोका तो उसका वो सिर ही फोड़ देगा। हानेयामा का इस तरीके से इतना सीरियस हो जाना मुसाशी को बहुत ज्यादा विचलित कर देता है और वो एकदम से अपने तलवार को निकालकर स्लैश कर देता है उसके कमर में। मैं सच में बता रहा हूँ, यह स्लैश इतना कारगर होता है कि यहाँ पर हानेयामा एकदम से चौंक जाता है यार। मतलब उसके इंटरनल ऑर्गन में हल्का
पता चलता है ये, लेकिन उसने जो शराशी पहना हुआ होता है उसके कारण उसकी जान बच जाती है। यहाँ तक कि मुशासे भी यही कहता है, इस शराशी ने तुम्हें बचा लिया। दरअसल ये शराशी आर्मर की टेक्निक सेंगोकू एरा से शुरू हुई है। यहाँ पर जो एक मोटे कपड़े को इस तरीके से आर्मर की तरह बांध लिया जाता था अपने कमर के आसपास, क्योंकि वह बहुत वर्नेबल हिस्सा है। इस चीज को स्वॉर्ड फाइट के समय लड़ते लड़ते वो बचाता था, और यहीं पर हानेयामा ने भी यही किया होता है, क्योंकि रेत्सु की दर्द देखी होती है भाई उसने। यहाँ पर अपने बंदे को बुलाकर वो दोबारा से शराशी को मोटा करता है, क्योंकि अब जरूरत पड़ता है। हानेयामा शराशी बांध के सकता है, उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ बाकी आ जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि सब तुमने ठीक किया है, लेकिन एक चीज की कमी है। वैसे तो शराशी में 3 चीजें होती है जो कि आपको करनी जरूरी है। एक कपड़ा, दूसरा उसे अच्छे तरीके से खींच के बांधना, और तीसरी चीज है मॉइस्चर। पहली 2 चीजें तो तुमने काफी अच्छे से की है, लेकिन यहाँ पर एक चीज से तुम चूक गए, वो है उसे थोड़ा गीला करना। इसलिए स्वॉर्ड ने तुम्हें थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर देता हूँ। और इतना सुनते ही हानेयामा अपने हाथों को ऊपर कर लेता है और बाकी कुछ निकालता है। और पता है बाकी क्या निकालता है? इंडिया में जो 1500 की मिलती है एक वाइल्ड टर्की की बड़ी सी बोतल। इससे यहाँ पर बाकी उस शराशी को गीला करने वाला है, और यह देखकर हानेयामा एकदम से खुश हो जाता है। मतलब देख रहा है यार चेहरे की खुशी इस लड़के की, बाप रे। अगर इसका बस चले तो ये तो यहीं की यहीं पूरी पी जाए। खैर यहाँ पर अपने मुंह में भर के उससे जोर से करके एकदम बाकी मार देता है हानेयामा के ऊपर। उसका पूरा शरीर उससे गीला हो जाता है वाइल्ड टर्की से। वाह। यह सब देखकर मुशाशी दोनों से कहता है, तो अगर तुम्हारी फ्लर्टिंग खत्म हो गई हो तो हम लड़ना शुरू करें। और उसे सुनते हुए यहाँ पर बाकी हानेयामा से कहता है, धीरे से, तुमने जो भी ट्रेनिंग करी है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ट्रेन करते हो, वह आज पूरी तरीके से दिखने वाली है। तुम्हारे मसल्स बहुत ज्यादा डेंस है पहले से ही। शराशी तुम्हारी मदद करेगा, तो जाओ हानेयामा, पेल दो इसे। अगली मूव के लिए हानेयामा यहाँ पर रेडी हो ही रहा होता है, उतने में हम देखते हैं मुशाशी दोबारा से शराशी वाली जगह में काट देता है। एकदम से हानेयामा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से बिल्कुल उसके हेड के बीचों बीच वो स्क्रैच लगा देता है, जिससे होता यह है कि उसका ध्यान भटकता है, और उतने में ही उसके आंख के सीध में दोबारा से वो स्क्रैच मार देता है यहाँ पर मुशाशी। यहाँ पर हानेयामा इतना स्लो हो गया होता है कि मुशाशी ने बहुत ज्यादा भयानक चोटें दे दी होती हैं, बहुत ज्यादा भयानक स्लैशेस कर दी होती हैं हानेयामा के ऊपर, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यही इस फाइट का एंड होता है। और हानेयामा हार जाता है और एकदम शांति से बैठ जाता है, यह जानते हुए कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। और हानेयामा को इस तरीके से हारता देख उसके पास कमिश्नर साहब आकर बैठ जाते हैं, और हानेयामा उनसे एकदम दबी हुई आवाज में कहता, माफ करिएगा, इतना ही था जो मैं कर सकता हूँ हमारे शहर के लिए। यहाँ पर कमिश्नर साहब एकदम से झुककर हानेयामा को इज्जत दे रहे होते हैं, थैंक यू कह रहे होते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि मुशाशी यहाँ पर कुछ नोटिस करता है। वह समझते हैं कि यहाँ पर जो है हानेयामा इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि उसकी हड्डियां उस तरीके से बनी हुई है, मतलब दूसरों से इसकी हड्डियां बहुत 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 ज्यादा डेंस है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना फाइनल मूव सोच लिया होता है मुशाशी ने हानेयामा के ऊपर। उतने में ही बीच में बाकी आ जाता है वहां पर और कहता है मुशाशी से, अब बस करो, मैच खत्म हो चुका है, तुम्हारे वक्त में हारने वाले की जान लेते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ पर इस तरीके से मुशाशी को डांटने के बाद यहाँ पर बाकी वापस चला जाता है हानेयामा के पास और उसके कट्स को देखता है और यहाँ पर कहता है, वैसे तो तुम्हारी ये जान नहीं लेंगे, क्यों है ना, ये तो उसे भी हील हो जाएंगे पुराने लोगों की तरह। और इसी बीच वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और हानेयामा को ले जाया गया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना ज्यादा ब्लड यहाँ पर लूज किया होता है हानेयामा ने, बहुत ज्यादा यार ये तो। और इन सब के बाद एकदम सैवेज तरीके से बाकी कहता है यहाँ पर मुशाशी से, मैंने सुना है कि तुम्हें लोगों की जान लेने की बहुत खुजली मची हुई है, तुम्हें लोगों को टपकाना पसंद है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस दुनिया से इरेज कर दूंगा। और इसी धमकी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है समाप्त। तो अब तो यार फाइनली इन दोनों की फाइट होने वाली है, बाकी वर्सेस मुसाशी, बहुत मजा आने वाला है। तो देखने के लिए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ही पड़ेगा ना, तो कर लेना। लव यू ऑल, आई एम आउट।